हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे ह्रास लेखांकन में क्रमागत ह्रास पद्धति मतलब डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग में रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से ह्रास किस प्रकार लगाया जाता है। आपके सामने एक क्वेश्चन दिया है। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसे नोट डाउन कर लीजिए। एक मशीन 1 अप्रैल 2018 को 5000 में क्रय की गई। क्रमागत ह्रास पद्धति से 10% प्रतिवर्ष ह्रास काटते हुए 3 वर्ष के लिए मशीन खाता बनाइए। लेखांकन वर्ष कैलेंडर वर्ष है। कैलेंडर वर्ष है मतलब जो 1 जनवरी से शुरू होकर 31 दिसंबर को समाप्त होगा उसे कैलेंडर वर्ष कहा जाता है। और वित्तीय वर्ष मतलब 1 अप्रैल से शुरू होकर जो 31 मार्च को खत्म होता है उसे वित्तीय वर्ष कहा जाता है। यह माना गया है कि संपत्ति का अवशिष्ट मूल्य कुछ भी नहीं होगा। अवशिष्ट मूल्य मतलब जैसे 5000 में ये गाड़ी या मशीन है वो खरीदी गई। आज से इसकी लाइफ मान लीजिए 10 साल है, तो 10 साल बाद ये मशीन चलने वाली स्थिति में भले ही ना हो, आप इसको क्या करते कबाड़ में बेचते और शायद आपको 500 1000 कुछ रुपए मिलते। वो जो आपको अमाउंट मिलता 500 1000 वो कहलाता है अवशिष्ट मूल्य। लेकिन कहा गया है कि ये जो मशीन है 5 साल बाद या जो भी इसकी लाइफ होगी इसको बेचकर 1 रुपए भी आपको नहीं मिलेगा, कोई इसका अवशिष्ट मूल्य नहीं है। तो ये होता है अवशिष्ट मूल्य। चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहली एंट्री होगी आपकी मशीन को खरीदने की। तो मशीन खाते में कहाँ पे आप उसकी पोस्टिंग करेंगे, उसके लिए हम यहाँ पे एक रफ में लिखते हैं। मशीन बिजनेस में आ रही है। वास्तविक खाते का नियम है कोई भी वस्तु यदि बिजनेस में आए तो उसे विकलन करते हैं, और जब भी कुछ बिजनेस से जाता है जैसे रोकड़ यहाँ पे जा रहा है तो उसे क्या करते हैं समाकलन। तो अब इसकी पोस्टिंग कहाँ होगी, मशीन खाते के विकलन पक्ष में। तो हम मशीन खाते के विकलन में जाके लिखेंगे 1 अप्रैल 18 रोकड़ खाता से 5000 रुपये। अब साल के दौरान आपने कोई भी मशीन खरीदी या बेची नहीं है, सीधे सत्र समाप्त हो रहा है 31 मार्च 19 को, जिसमें आप क्या करेंगे ह्रास की एंट्री। अब ह्रास की एंट्री कैसे होती है, ह्रास आपके लिए घाटा है। नाम मात्र खाते का नियम है किसी भी प्रकार का घाटा विकलन होता है। और समाकलन में क्या आएगा, मशीन खाता। जब भी किसी संपत्ति की वैल्यू कम करनी हो तो उसे समाकलन में लिखा जाता है। तो ये तो हो गई इसकी एंट्री। अमाउंट क्या होगा, तो क्वेश्चन में आपको दिया है कि 5000 रुपये जो भी है उसका 10% आपको प्रतिवर्ष ह्रास काटना है क्रमागत ह्रास पद्धति से। तो साल के शुरू में इसकी वैल्यू कितनी है 5000, तो 5000 का 10% कितना होगा 500। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ह्रास खाता को 5000 का 10%, ये कितना हो गया आपका 500 रुपये। तो अब यहाँ पे हम शेष लिख देंगे 31 मार्च 19 को शेष ले जाया गया को 5000 में से 4500 घटाने के बाद आपका जो अमाउंट कितना आ रहा है यहाँ पे 4500। 4500 कैसे आ रहा है, 5000 था उसमें ह्रास की वैल्यू घटाओगे तो साल के अंत में कितनी वैल्यू बच जाएगी मशीन की 4500। अब हम अगले सत्र में चीज़ें कैरी फॉरवर्ड करेंगे। अगला सत्र शुरू होगा 1 अप्रैल 19 को। यहाँ पे हम लिखेंगे शेष लाया गया से, और यहाँ पे अमाउंट कितना आ जाएगा 4500। इसी प्रकार इस सत्र भी हमने कोई भी नई मशीन खरीदी या बेची नहीं है, सीधे सत्र समाप्त हो रहा है। तो सत्र की समाप्ति पे ह्रास की एंट्री होगी 31 मार्च 20 को। हम यहाँ पे लिखेंगे ह्रास खाता को। अब क्रमागत ह्रास पद्धति में क्या होता है, जो भी साल के शुरू में मशीन की वैल्यू है आपको उस पे ही ह्रास लगाना है 10% की दर से। तो साल के शुरू में मशीन की वैल्यू बची है 4500, तो उसका 10% क्या हो गया 450। इसी प्रकार हम यहाँ पे भी शेष जो है लिख देंगे। तो 4500 में 450 घटाने के बाद आपका अमाउंट बचेगा 4050। इसी प्रकार हम अगला सत्र जो है 20-21 वो लिखेंगे। 1 अप्रैल 20 को सबसे पहले हम शेष लाया गया से लिखेंगे जो कि है आपका
4050। इसके बाद ये सत्र समाप्त होगा 31 मार्च 21 को, जिसमें हम ह्रास लगाएंगे किस अमाउंट पे, जो मशीन की वैल्यू थी साल के शुरू में। तो साल के शुरू में मशीन की वैल्यू थी 4050 रुपये, इसका 10% मतलब 405 रुपये। अब हम क्या करेंगे, अब हम जो भी शेष है वो लिख देंगे। तो 4050 में 405 रुपये घटाने के बाद आपका अमाउंट बचेगा 3645। तो इस प्रकार से आपका क्रमागत ह्रास पद्धति में जो है डेप्रिसिएशन कैसे लगाया जाता है वो हमने इस वीडियो में देखा है। देखिए, क्रमागत ह्रास पद्धति मतलब जो भी वैल्यू आपके साल के शुरू में थी, जैसे पहले साल में मशीन की वैल्यू थी शुरू में 5000, तो उसका 10% लगा दिया। दूसरे साल में मशीन की वैल्यू थी 4500, उसका 10% लगा दिया। तीसरे साल में मशीन की वैल्यू बची 4050, उसका 10% लगा दिया। और वैल्यू कम कैसे हुई, जो भी आपकी शुरू में वैल्यू थी उसमें आप ह्रास घटाने के बाद जो वैल्यू बचेगी उसको आप अगले साल कैरी फॉरवर्ड कर लेंगे। तो इस प्रकार से अपन ने देखा है क्रमागत ह्रास पद्धति में से किस मेथड से, किस तरीके से हम ह्रास लगाते हैं और किस प्रकार से अकाउंटिंग की जाती है। थैंक यू वेरी मच।